Hello student, welcome back to our channel. Today we are going to learn R.S. Agrawal 8th class, chapter number 16, question number 9. In the adjacent figure, ABCD is a parallelogram. ये adjacent figure है ABCD जो parallelogram है. एंड लाइन सेगमेंट्स, जो लाइन सेगमेंट है AECF, AE जो है ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है. एंगल ए का आधा इधर रह गया और आधा पार्ट इधर रह गया. और ऐसी जो है CF, सी को बाइसेक्ट कर रहा है, सी का आधा पार्ट इधर रह गया और आधा पार्ट इधर रह गया. शो करना है कि AE पैरेलल है CF की, ये शो करना है हमें. इसमें क्या करेंगे, पहले तो हमें दिखाएंगे कि ये पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. इसका मतलब एंगल A बराबर एंगल C के. फिर वो कह रहा है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और C को, तो 1/2A इक्वल होगा 1/2 C के. फिर उसके बाद तो इससे इस वाले ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो हमारा बन रहा है FCB, उसका एंगल C जो आ रहा है वो इक्वल होगा इस ट्राइंगल के. ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं AEAD के, और इन दोनों ट्राइंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे. जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा CPCT से कि ये वाला साइड ED बराबर है FB के. जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो इससे क्या हो जाएगा, हम दिखा देंगे कि इस वाली पूरी साइड में से इसे माइनस करते हैं, इस वाली पूरी साइड में से इसको माइनस करते हैं, तो ये दोनों साइड कैसे बचती हैं, एक दूसरे के इक्वल. और ये ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है, इसलिए जब ये इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये जो हमारी अंदर फिगर बन रही है AECF एक पैरेललोग्राम है. और जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब कहते हैं ये दोनों साइड है AECF के पैरेलल हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को. स्टार्ट. ये मैंने ओरली समझाया था आपको, अब मैं लिख कर समझा रही हूँ कि हमारे को क्या गिवन है. ABCD is a parallelogram. दूसरा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंगल A, यहाँ नहीं लिखते हैं, छोटी जगह रह जाएगी. अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंगल A बराबर है एंगल C के. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. फिर क्या दे रखा उसने, ये हमारा गिवन है 1/2A बराबर है 1/2 एंगल C के. इससे क्या हुआ, क्योंकि हम इन्हें ये दो ट्राइंगल लेने हैं, तो इस ट्राइंगल में एंगल ए का कौन सा पार्ट आ रहा है DACE, और इस वाले ट्राइंगल में क्या आ रहा है C का BCF. इसलिए ये साइन लगाकर लिखेंगे DAE बराबर है BCF के. इसे हम लिख लें इक्वेशन 1. अब एंगल B और DB हमारे बराबर होंगे. एंगल B बराबर होगा एंगल D के. अपोजिट एंगल ऑफ
पैरेललोग्राम। अब मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करूंगी। इन ट्राइंगल ADE and CBF अब मैं इस पे दिखाऊंगी क्या कहते हैं। ये क्योंकि हमारे वो हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड, तो ये इक्वल होंगी। AD बराबर है BC के। क्यों है बराबर? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये प्रूफ किया है, एंगल ये वाला A बराबर है इसके ऊपर, इक्वेशन 1 से आ जाएगा ये। एंगल DAE बराबर है एंगल BCF के। इक्वेशन 1 ये यहाँ पे मैं दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे मैं ये भी दिखा चुकी हूँ कि एंगल B बराबर है एंगल D के। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए एक बेस पर बने दो एंगल, एक बेस पर बने दो एंगल, ये देखिए ये दो एंगल हो गए और ये बेस हो गया। जिस बेस पे बने हुए दो एंगल, एक ट्राइंगल के एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल होता है, बेस भी इक्वल होते हैं, तो वो ASA से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। A मत फॉर एंगल, S फॉर साइड, फिर A फॉर एंगल। इसलिए ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो गया CBF के। कैसे हो गया? बाई ASA, A फॉर एंगल, S फॉर साइड, जिस साइड पे बना है, और फिर ये एंगल, दो एंगल और एक साइड, दूसरे ट्राइंगल की दो एंगल और साइड के इक्वल बराबर होता है, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। और जैसे ही वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है तो ट्राइंगल के जो भी पार्ट बचे हैं, जैसे ये पार्ट बचा है, ये एंगल बचा है, ये पार्ट बचा है, सब आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। इससे हमारा क्या हो गया? DE इक्वल हो गया FB के, और AE जो ये साइड बची, ये इक्वल हो गई CF के। कैसे? बाई CPCT। ये सारी चीजें हमारी CPCT से इक्वल हो गई। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो है AE पैरेलल है CF के। अब हम क्या करेंगे? पहले ये दिखाएंगे कि ये वाली चीज भी इक्वल है। इसे दिखाने के लिए क्या करेंगे? पहली बात तो हमारे को मालूम है DC बराबर है AB के, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। ये दोनों साइड कैसी है? आपस में बराबर। इस वाली साइड में से मैंने माइनस किया DE को, और इस वाली साइड में से क्या माइनस किया? FB को। तो मैंने क्या देखा? ये दोनों साइड हमारी इक्वल थी,
इसमें से दोनों इक्वल पार्ट मैंने माइनस कर दिए, तो क्या बचा, माइनस करने के क्या बचा, ई सी बराबर है ए एफ के। और क्योंकि ये ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम की साइड है, इसलिए ये दोनों कैसी हो गई, पैरेलल भी है, इसलिए ए ई सी एफ पैरेललोग्राम। और जब ये एक पैरेललोग्राम हो गया, प्रूव्ड, इसलिए ए ई पैरेलल है एफ सी के। ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।